गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का डाउट सेशन। वो भी अभी जो हम डाउट्स ले रहे हैं वो डाउट्स ले रहे हैं किस टॉपिक से बच्चों? तो आपका टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड किस हिसाब से हम करते हैं वो तो आप लोगों ने देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो जरूर देखें, क्योंकि अभी जो डाउट्स में आ रहे हैं ये सारे डाउट्स के ही हैं। सारे अलग अलग क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस में कौन सा मेथड लगाना है और किस में कौन सा मेथड। तो इसी का अब डाउट्स लेते हैं हम। सबसे पहले ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे नोट करते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे करना है। तो बच्चों, जो आपका क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू है a प्लस बी, ठीक है। x और प्लस वाई अगर कर दूं तो a प्लस बी होता है, वही ax माइनस बी वाई कर दूं तो आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को जब भी आप देखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू कुछ दे रखा हो, और आप अगर देखते हैं कि ax माइनस बी वाई इक्वल टू कुछ दे रखा हो, इस टाइप पे हम करते क्या है, देखो एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे जल्दी आसान तरीके से कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे y है, क्या है बच्चों? y, और y के आगे कुछ नहीं है ना, और यहाँ पे y के साथ है b। हम अगर चाहें, अगर इस वाले इक्वेशन में अगर हम b से मल्टीप्लाई कर दे तो by हो जाएगा और वो कैंसिल होने का चांस है ना। लेकिन अगर आप सवाल उठाओगे, आपको x ज़्यादा पसंद आ रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं, a से मल्टीप्लाई कर दे इक्वेशन फर्स्ट में, एंड आपका वो दोनों इक्वल हो जाएगा, ax और ax हो जाएगा, और वो आप माइनस करके सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको जौन सा मेथड यूज करना हो कर सकते हैं, आप जो मल्टीप्लाई करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन आपको कंडीशन ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमने करना है इसका सबसे पहले नाम। ये है आपका इक्वेशन फर्स्ट और ये है आपका इक्वेशन सेकंड, ऐसा हम लोगों ने मान लिया है। ओके, अगर अब हम बात करें बच्चों कि अब हमें करना क्या है, तो इक्वेशन फर्स्ट में हमें मल्टीप्लाई कर देना है b से, ठीक है, या फिर आप a से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई a इन b इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसा कि हमने कहा कि b से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा बच्चों, bx प्लस बी वाई इक्वल टू बी ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होगा। और अगर अब मैं बात करूं कि इक्वेशन सेकंड है, इसका नाम हम दे देते हैं इक्वेशन थर्ड। ओके, अब मैं कहता हूं कि जो आपका इक्वेशन सेकंड है और इक्वेशन थर्ड है, अगर मैं उसे जोड़ दूं तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे, ये प्लस का बी वाई है और यहाँ पे माइनस का बी वाई है, और अगर मैं प्लस माइनस कर दूं तो जैसी बात है वो खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को कर देंगे ऐड, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब हमने क्या किया, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को ऐड कर दिया। चलिए हम उतार लेते हैं इस इक्वेशन को। तो ये है आपका ax माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये वाला इक्वेशन है आपका बी एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और हमने किया है ऐड। तो जैसी बात है ये खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा खत्म। और इधर ये बी स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, ये प्लस माइनस का, तो वो भी खत्म हो गया। आपका रिमेनिंग में बचा क्या बच्चों, यहाँ देखो एक्स यहाँ से आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और बच जाएगा ए प्लस बी इक्वल्स टू में, यहाँ से आप a कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे a स्क्वायर है और यहाँ पे a b है, तो अगर आपका a कॉमन आ गया तो आपका बचेगा a प्लस बी। अब यहाँ a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू आपकी आ गई a, क्या आ गई बच्चों, a। अब इस x की वैल्यू को आप कर दे इक्वेशन फर्स्ट में पुट, क्या कर दोगे बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट में पुट। अगर मैं x इक्वल टू a है, अगर मैं उसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूं, लिखो यहाँ पे पुट x इक्वल टू a इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, हमें क्या मिल रहा है बच्चों, देखो यहां पे हमें मिल रहा है a प्लस वाई इक्वल टू a प्लस बी। इस a से a कैंसिल आउट, y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी b, कितनी आ गई बच्चों, b। तो हमारा a का वैल्यू भी आ चुका है और
बी का वैल्यू भी आ चुका है। इसी हिसाब से हम दूसरा क्वेश्चन भी लेते हैं डाउट्स में, क्योंकि आपको के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करें, जैसा कि आपको दिख रहा होगा x अपॉन ए है और y अपॉन है b, और इन दोनों को अगर ऐड किया है तो इक्वल आ रहा है 2k, और यहाँ पे ax माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस कंडीशन में भी कुछ करना नहीं है, कुछ ज्यादा खास टिपिकल है ही नहीं। देखो आपको सिंपल तरीके से मैंने आपसे क्या कहा कि हमें x या y वाले को टर्म को करना है सेम, लेकिन यहाँ पे तो आपका अपॉन में है, अपॉन में है ना, तो लोड क्यों ले रहे हो, एलसीएम लो जल्दी से। इक्वेशन फर्स्ट को उठाओ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या मिल रहा है बच्चों, अगर एलसीएम ले ले तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 2ab यही मिलेगा। यहाँ पे जो ए वी एलसीएम आएगा उसको मैं उधर ट्रांसफर कर दिया हूँ सीधे सीधी। ये अब आपका हो गया इक्वेशन थर्ड, ठीक है, ये आपका इक्वेशन सेकेंड। अब हमें क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये क्या है बी वाई, और यहाँ पे दिख रहा है आपको ए वाई, है ना। अगर मैं इसमें ए में बी से मल्टीप्लाई कर दूं और इक्वेशन सेकंड में ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों ए बी वाई हो जाएगा। अब मैं अब मैं जो हूं वाई वाले को ही क्यों देख रहा हूं, उसका रीजन भी सुन लो। यहाँ पे जो आपका साइन है वो है प्लस का, और यहाँ पे जो साइन है आपका है माइनस का, तो प्लस माइनस करते ही सीधे ऐड अगर मैं कर दूं तो सिंपल से वो कट जाएगा, है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखो हम करेंगे एडिंग the multiple of a in equation second by multiple of b in equation थर्ड। हमने क्या कहा कि हम ऐड कर देंगे इक्वेशन सेकंड में a से मल्टीप्लाई करने के बाद और इक्वेशन थर्ड में b से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो सबसे पहले हमारा आएगा क्या, वो देख लो। अगर मैं इक्वेशन सेकंड में किससे मल्टीप्लाई कर दूं, a से, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आएगा। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं किससे बच्चों, b से, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2a बी स्क्वायर, यही होगा। चलिए अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये तो हो गया खत्म। चलो जी इसे कर देते हैं खत्म। तो अब आपका क्या बचा, यहां देख लो, यहां पे आपका बच गया x कॉमन, ठीक है, और बच गया आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यही बचा। अब इधर जो है इसे भी आप नोट डाउन करें, ए अगर आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे होगे ये माइनस का बी स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस में 2b स्क्वायर है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2b स्क्वायर में से 1b स्क्वायर अगर माइनस कर दें तो आता है बी स्क्वायर। तो लिख दो जल्दी से, यहाँ आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आ गया एक्स इक्वल टू ए, ये आपका आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे ये हो गया आपका कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू आपकी आ गई a, क्या आ गई बच्चों, a। अगर मैं x की वैल्यू a इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूं तो देखते हैं क्या आता है। लिखो पुट x इक्वल्स टू a इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, हमें क्या मिल रहा है, चलो देखते हैं क्या मिल रहा है। तो ये आपका मिल रहा है a अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 2, इन दोनों से ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, और ये आपका आ गया 1 प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 2, और इधर ये प्लस में है, अगर मैं इसे उधर भेज दूं तो ये हो जाएगा माइनस में, तो ये आपका आ गया y अपॉन बी इक्वल्स टू 2 माइनस 1, वाई इक्वल्स टू आ गया b, y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई। आशा करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को सही से समझ में आया होगा। अगर आ चुका है तो आप जल्दी से नोट डाउन करें और साथ में कॉपी और पेन निकाल लो, क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है। अगर आप ऐसे करोगे, आलस करोगे, तो फिर आपको करने पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने अपने 7 महीने 8 महीने गवा चुके हो, ठीक है। और अब आपको करना है तैयारी, वो भी जोरों शोरों से। चलो जल्दी नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करो जल्दी से।
तो जो आपका ये क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के पेपर में भी आया हुआ है। ये आपका आया था 2006 में, ठीक है, 2006 का क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए मैंने अभी आपसे जैसे कहा वैसे ही आपको करना है डिस्कस। तो देखो क्या करेंगे, पहला जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, पहला जो आपका इक्वेशन दिख रहा है वो है आपका क्या, बी एक्स अपॉन में ए माइनस ए वाई अपॉन में बी प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू है 0, और इसमें तो अपॉन में है ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या करेंगे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या मिल रहा है, वी गेट एलसीएम ले लो, जल्दी से ले लो। तो आपका हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू, इन दोनों को अगर मैं उधर भेज दूं तो आ जाएगा माइनस ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका ए बी एलसीएम, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ नहीं तो आपको दिक्कत होगी समझने में, ठीक है। अब अगेन अगर मैं चाहूँ तो इसको जो है अपॉन वाले को उधर भेज सकता हूँ, यस और नो, ए प्लस बी, ये आपका आ गया माइनस का साइन। अब आपका ये इक्वेशन हो गया इक्वेशन थर्ड। अब एक बात बताओ, यहां पे आप देख रहे होगे माइनस वाला और यहां भी है माइनस का, तो अगर मैं लेना चाहूं किसी एक को कॉमन तो आप x को भी सेम बना सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप y को भी सेम बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसे सेम बनाना चाहते हो। तो मैं कहता हूं कि आप x वाले को ही सेम बना लेते हैं, क्योंकि अब बहुत देर से हम लोग y के हिसाब से देख चुके हैं, ठीक है। चलिए अगर इसमें हम अगर x वाले को सेम बनाना चाहें तो मैं क्या करूं कि दोनों सेम हो जाए, यहाँ पे बी एक्स है और यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं इस इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, किससे, बी से, करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय बी इन इक्वेशन सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय बी इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, हमें क्या मिल रहा है मल्टीप्लाई करने से, देखो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई प्लस 2ab स्क्वायर इक्वल टू 0, ये मिल रहा है ना। अच्छा जी, अब हमारे पास इक्वेशन ये आ गया फोर्थ, और अब अगर मैं कहूं आपसे कि इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फोर्थ को कर दो माइनस, क्या कर दो, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फोर्थ को माइनस, तो हमें क्या मिलेगा जल्दी से आप बताओ, लिखो यहाँ पे इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फोर्थ, देखो जी ये रहा आपका इक्वेशन थर्ड, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस ए बी ए प्लस बी, और यहां पे आपका है क्या, बी स्क्वायर एक्स एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल्स टू, इस प्लस वाले को मैं अगर उधर भेज दूं तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 2ab स्क्वायर। कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो जी, अब मैंने आपसे कहा कि करना है माइनस, तो ये प्लस वाला जो है वो हो जाएगा माइनस का साइन, जो माइनस वाला है वो हो जाएगा प्लस का साइन, और ये वाला हो जाएगा प्लस का साइन। तो ये तो आपका हो गया खत्म, और अब आपका ये हो गया ए बी वाई माइनस ए स्क्वायर वाई, और इधर आपका क्या बचा बच्चों, 2ab स्क्वायर माइनस ए बी ए प्लस बी, यही बच्चा। देखो इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लेना चाहूं और इन दोनों में से कॉमन अगर मैं लेना चाहूं तो क्या होगा, ए वाई कॉमन ले सकता हूं, तो ले लो, ले क्या सकते हो, ले लो जल्दी से। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसमें से आप ए वाई ले लो कॉमन, ए वाई को आप ले लो कॉमन, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ए वाई अगर कॉमन ले लें तो आपका बचेगा बी माइनस ए, ठीक है, इक्वल्स टू, अगर मैं यहां से आपसे कहूं कि आप ले लो क्या कॉमन, 2ab कॉमन ले लो, तो आपका क्या बचेगा 2ab, 2 तो है ही नहीं, सिर्फ ए बी लोगे कॉमन, ए बी, तो आपका बचेगा 2b माइनस ए माइनस बी, यही बचेगा। चलो जी यही बच रहा है, तो अब आपका हो गया ए वाई, ये हो गया b माइनस ए इक्वल्स टू ए बी, और ये हो गया आपका b माइनस ए। जैसा कि आप देख पा रहे हो b माइनस ए कैंसिल आउट होगा, a से ये a कैंसिल आउट होगा क्योंकि ये मल्टीपल में है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाएगा तो वो जाएगा डिवाइड, तो आपका y की वैल्यू जो आई है वो आपकी आ गई है b। आया समझ में। चलिए
अब आपका y की वैल्यू भी आ चुकी है, और अगर आप पुट करना चाहे किस में, इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में, जहां पुट करना चाहे कर दो। तो चलो हम कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट y इक्वल्स टू बी इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, क्या हमें मिलेगा जल्दी से बताओ। मैं ही करूं या आपके लिए छोड़ दूं? चलो मैं ही कर देता हूं, नहीं तो आप कहोगे आधा अधूरा क्वेश्चन कर देते हैं सर। y की वैल्यू है b अपॉन में b प्लस में a प्लस b इक्वल्स टू 0। इस b से b कैंसिल आउट हो गया, b x अपॉन में a, और ये आपका हो गया माइनस का a प्लस का b इक्वल्स टू 0। इससे हो गया कैंसिल आउट, और अगर मैं x की वैल्यू निकलवाऊं तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ। x इक्वल्स टू हो गया आपका माइनस बी ए अपॉन में b, इस b से b कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू आपकी आ गई बच्चों माइनस का a। क्या हो गया, समझ में आया? समझ में यहां तक आया तो कम से कम यहां तक आने के बाद तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि अभी जो 5 मंथ की स्ट्रेटेजी चल रही है उसमें हमारा बहुत कुछ होने वाला है आगे, जो कि आप देखोगे, फिर आप बाद में सोचोगे कि मेरा चैनल जो था वो 5 मंथ की स्ट्रेटेजी वाला वो कहाँ खो गया। अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, आगे क्वेश्चन उतारो और इसे नोट डाउन करो, आगे हम डिस्कस करते हैं अच्छे क्वेश्चन को। तो बच्चों ये जो आपका क्वेश्चन है वो है इफ 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 23 एंड 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 19, तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ 5y माइनस 2x एंड y अपॉन x प्लस माइनस का 2, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब कि इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं, उन दोनों क्वेश्चनों को करने के लिए हमें जो है x और y की वैल्यू चाहिए, और x और y की वैल्यू हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं एलिमिनेशन मेथड से करना तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। जो आपका इक्वेशन है वो है आपका 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 23, माना कि ये इक्वेशन है फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन आपका 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 19, ये मान लेते हैं इक्वेशन है सेकेंड। अगर मैं कहूं कि इसमें कुछ है ही नहीं, ये क्वेश्चन आप लोगों को उल्लू बना रहा है। कैसे बना रहा है वो देखो। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ऐड कर दो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो सीधे x की वैल्यू यहीं आ जाएगी। तो चलो ऐड करते हैं। ये जो है आपका, ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। करो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 23, और ये इक्वेशन है आपका 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 19। अगर ऐड कर देंगे तो ये तो खत्म ही हो गया, आपका बच गया 6x इक्वल्स टू, इन दोनों को अगर ऐड कर दूं तो ये आपका आ गया 42। अगर मैं x की वैल्यू निकलवाऊं 42 अपॉन 6 तो कितना हो गया बच्चों 7, x की वैल्यू आपकी होगी 7। और अगर मैं इसे कहता हूं कि आप पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, तो कोई दिक्कत, लिखो पुट x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, क्या हमें मिलेगा जल्दी से बताओ। 2 इंटू 7 प्लस वाई इक्वल्स टू 23, ये है इक्वेशन। तो आपका y की वैल्यू आपकी आ गई 23 माइनस 14, तो आपका y का वैल्यू आ गया 9। अब देखो y की वैल्यू भी आ गई है और x की वैल्यू भी आ गई है, बस आपको 2 चीज फाइंड करना है, जो कि है आपका 5y माइनस 2x की वैल्यू। तो हमें क्या करना है, 5y माइनस 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू वाई की वैल्यू थी आपकी 9, तो आप लिख दो 9 माइनस 2x, बोले तो 2 इंटू 7, तो आपका कितना हो गया 45 माइनस 14, तो आपका ये कितना आ गया बच्चों 31। तो इसकी वैल्यू तो आपकी आ गई 31। और अगर मैं कहूँ y अपॉन एक्स माइनस 2 की वैल्यू निकालो, तो ये कैसे निकलेगा, कुछ भी नहीं है, y की वैल्यू आपकी आई है 9 अपॉन 7 माइनस 2, तो ये कितना हो गया 9 माइनस 14 अपॉन 7। 9 में से अगर 14 में से 9 माइनस करोगे तो आपका आएगा कितना 5, वो भी माइनस का, तो ये आ गया आपका माइनस 5 अपॉन 7। अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों को सही में समझ में आई है हकीकत में, और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ पढ़ाई करें
तो सब्सक्राइब करें, अन्यथा आप वीडियो को लाइक करो अगर पसंद आया हो तो। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस। और हाँ, अगला जो अब चलने वाला है वो है बहुत ही अच्छा चीज़, जिसे हम पूरा लीनियर इक्वेशन, जिसके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जिसके लिए हम कर रहे हैं, उसका नाम है वर्ड्स प्रॉब्लम। तो वो सीरीज भी देखना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।